रोज की तो चाय मैं और जैसे बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ मन के भोले भाले बादल से। तो चलिए जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 4। कविता से आगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न और हमें उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? फिर प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? फिर प्रश्न है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो चलिए, यह प्रश्न तो हमने एक बार पढ़ लिए, अब लिखते हैं इनके उत्तर। एक एक करके दोबारा से प्रश्न पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था? तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? सोचने वाली बात है ना कि तूफान क्या होता है, कैसे आता है तूफान, और बादलों को कविता में तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसीलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। तो समझ आया कि बादलों को तूफानी क्यों कहा है। और तूफान क्या होता है? जब बारिश होती है तेज हवा के साथ तो उसे हम तूफान कहते हैं, जब बारिश और आंधी साथ में हो रही, और बादल ही तो लाते हैं आंधी और बारिश, तो इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तूफान आता है। फिर ख प्रश्न है, साल के किन महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं? साल के किन किन महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं? तो बताइए कौन से महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं? जून और जुलाई में ज्यादा बादल छाते हैं। जी हाँ, जून और जुलाई में ज्यादा बादल छाते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहां तो जून और जुलाई में छाते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहां भी क्या जून और जुलाई में ही ज्यादा बादल छाते हैं, या कोई और महीने हैं जिनमें आपके वहां पे सबसे ज्यादा बादल छाते हैं? अगर कोई और महीने हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ग प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? जैसे कविता में कहा गया है कि काले बादल होते हैं, तो क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो पता करते हैं। कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफेद। तो हमने कई बार आसमान में देखा होगा कि कुछ बादल बहुत काले नजर आते हैं जब बारिश या वर्षा होने वाली होती है, और जब मौसम साफ होता है तो हमें बादल बिल्कुल सफेद नजर आते हैं। तो कई बार भूरे भी नजर आते हैं, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। आखिरी प्रश्न था, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आप बताइए, आपने किन किन रंगों के बादल देखे हैं? तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने किन किन रंगों के बादल देखे हैं। बादल काले, भूरे और सफेद रंगों के होते हैं। तो मैंने जब भी आसमान की तरफ देखा है तो कई बार बादल काले दिखते हैं, कई बार भूरे भी दिखते हैं, और ज्यादातर जब आसमान साफ होता है तब सफेद रंग के होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूरज की किरणों के कारण सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। तो कितने कितने रंगों के हो गए ना बादल, कभी काले, कभी भूरे, कभी सफेद, और कभी तो कभी लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। तो यह था आज का क्रियाकलाप, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों के बारे में बात करी कि बादल के रंगों का कारण क्या है, तूफान क्या होता है, और बादलों को क्यों कहा गया है तूफानी। अगर आपको यह क्रियाकलाप पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार।